दिनांक 22/12/2023 को गीता जयंती के शुभ अवसर की आप सभी को बधाई हो। आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम गीता के प्रथम श्लोक को यथार्थ रीति समझेंगे। गीता का प्रथम श्लोक वर्तमान सृष्टि में अज्ञान नेत्र से अंधे समस्त मनुष्य आत्माओं के प्रतीकात्मक प्रश्न है और प्रतीकात्मक व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों के बीच का वृत्तांत सुनाओ। अर्थात इस गीता की उत्पत्ति का मूल आधार देखा जाए तो है मोह, अर्थात संपूर्ण आसु संप्रदायों का आकर्षण केंद्र जो बिंदु है वो मोह है। अर्थात संपूर्ण अपवित्रता का मूल कारण भी मोह है। संपूर्ण भ्रष्टाचार का कारण भी मोह है। तो धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान नेत्र से अंधे व्यक्ति जब इस राष्ट्र को ही घृत करना अर्थात हड़पने की इच्छा रखने वाले व्यक्तित्व को ही धृतराष्ट्र कहा गया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुश्चव मम का पांडव च किम कुरुतु संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुश्चव मम का पांडव च किम कुरुतु संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र एक छोटी सी जगह का नाम है या इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो धर्म क्षेत्र अर्थात आत्मा के लिए क्षेत्र कहा गया है और आत्मा इस शरीर रूपी क्षेत्रज्ञ में रहने वाली है। तो शरीर जो है वो क्षेत्र अर्थात जिस स्थान है आत्मा के रहने का स्थान, इस स्थान में जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो वो धर्म क्षेत्र में है। जब वो देह अभिमान के रूप में स्थित होती है अर्थात जब हम अपने आप के अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते तो हम स्वतः ही कुरुक्षेत्र अर्थात विकारों के क्षेत्र के अधीन होते हैं। इसी का यथार्थ अर्थ है कि हम या तो अपने मूल स्वरूप को अगर जानते हैं तो हम धर्म क्षेत्र की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने मूल स्वरूप को ना जान देभान में रहते हैं तो स्वतः ही हम कुरुक्षेत्र वाली स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात हम आश्रय वृत्तियों के अधीन हो जाते हैं। तब हमें ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसकी ज्ञान चक्षु जागृत हो अर्थात खुली हुई हो। वैसे मनुष्यों के द्वारा ज्ञान का श्रवण कर ही हम अज्ञान रूपी नेत्र से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो ये भारत भूमि भी धर्म क्षेत्र है। यह भारत भूमि जब दैविक संपदा संपन्न है तो यह धर्म क्षेत्र है। जब आश्रय अर्थात रावण रूपी मनोविकारों से कलयुग में पतित सृष्टि है तो यही सृष्टि कुरुक्षेत्र है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये शरीर की बात है। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। अर्थात इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो राज करने वाली चैतन्य आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ है और वही जब अपने मूल स्वरूप में स्थित है तो धर्म क्षेत्र में है। और जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल बैठती है तो वही कुरुक्षेत्र में है। अर्थात यह युद्ध ही है धर्म और अधर्म का, यह युद्ध ही है पतित से पावन बनने का, यह युद्ध ही है ज्ञान और अज्ञान का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।